मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। तुम मेरे थे मेरे हो रहोगे, बहकुन अब बहकाने से। तुम मेरे थे मेरे ही रहोगे, बहकुन अब बहकाने से। जब समझ प्रेम में डूब गई, जब समझ प्रेम में डूब गई, तब क्या होगा समझाने से। तब क्या होगा समझाने से। तुम मेरे थे मेरे ही रहोगे, बहकुन अब बहकाने से। तुमको ही तन मन धन अर्पण, तुम ही एक मेरे जीवन धन। अब पीछे नहीं हटेगा पग, पिए बिरह चोट उर खाने से। तुम मेरे थे मेरे ही रहोगे, बहकुन अब बहकाने से। बहकुन अब बहकाने से। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, जो भगवान को अपना तन मन धन समर्पित कर देते हैं, जो उनकी लीला कथा भजन कीर्तन में ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं। राजा अम्बरीश चक्रवर्ती सम्राट थे, भगवान के चरणों में उन्होंने अपना तन मन धन सब कुछ समर्पित कर रखा था, क्योंकि वे जानते थे कि जिस धन और वैभव के लोभ में पड़ करके मनुष्य जब घोर नरक में चला जाता है, ये तो केवल 4 दिन की चांदनी है। भगवान श्री कृष्ण में, उनके प्रेमी साधुओं में उनका परम प्रेम था। उनके आगे सारा संसार मिट्टी के ढेले के समान था। सम्राट होते हुए भी वे मंदिर में अपने हाथों से झाड़ू लगाते और भगवान की कथा कीर्तन में ही लगे रहते। नेत्रों से मुकुंद भगवान की मूर्ति के दर्शन करते। चरणाविंद में पड़ी तुलसी की दिव्य सुगंध लेते थे। उनकी रसना भगवान के प्रति अर्पित नैवेद्य प्रसाद लेने में, पैर जो थे तीर्थ यात्रा करने में, सिर जो था चरण कमलों की वंदना में समर्पित था। मन में केवल एक ही कामना थी कि हर प्रकार से हरि की सेवा करना, नारायण की सेवा करना। उन्होंने एकादशी व्रत का नियम लिए रखा था। जब एकादशी का व्रत पूर्ण हो गया, तब उन्होंने कार्तिक मास में 3 दिन का उपवास किया। कालिंदी में स्नान करके महाअभिषेक करवाया। भगवान एवं ब्राह्मणों को विधि पूर्वक पूजा की, खूब दान दिया। जो साधु ब्राह्मण कहीं आते जाते नहीं थे, उनके घर में भरपूर दान सामग्री भिजवा दी गई। उसके बाद जब वे ब्राह्मणों की आज्ञा लेकर पारण करने के लिए तैयार हुए, उसी समय दुर्वासा ऋषि अतिथि बनकर आ गए। राजा अम्बरीश ने दुर्वासा जी का दर्शन करके उनका बड़ा सत्कार किया, उन्हें आसन दिया, पाद्य अर्घ्य आचमन आदि के द्वारा षोडश उपचार से उनकी पूजा की। उनके चरणों में प्रणाम करके भोजन के लिए प्रार्थना की। दुर्वासा जी बोले, ठीक है, हम भोजन करेंगे। वे कालिंदी जल में स्नान करने के लिए चले गए और वहाँ ब्रह्म के ध्यान में लीन हो गए।
इधर द्वादशी बीत रही थी, त्रयोदशी प्रवेश होने वाली थी, लेकिन अम्बरीश पारायण कैसे करे। उनके सामने भारी संकट था। ब्राह्मणों को आमंत्रित करके पहले पारण कैसे कर ले। पारण न करेंगे तो उनका मुहूर्त निकल रहा है। ब्राह्मणों ने राय दी कि केवल भगवान का चरणामृत से आप पारण कर ले। श्रुति कहती है कि जल का प्राशन एक प्रकार का भोजन ही है और भोजन नहीं भी है। अम्बरीश जी ने भगवान का चरणामृत पान कर लिया और दुर्वासा ऋषि के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। दुर्वासा जी आए तो देखते ही समझ गए कि अम्बरीश जी ने पारण कर लिया है, तो फिर वह क्रोध से थरथराने लगे। उनकी भौहें जो थी टेढ़ी हो गई। इधर शांति प्रिय राजा अम्बरीश दोनों हाथ जोड़ करके उनके सामने झुककर खड़े हो गए। दुर्वासा जी गालियाँ देने लगे, तूने मुझे भोजन के लिए आमंत्रित करके खुद भोजन पा लिया। इस प्रकार धर्म का तुमने उल्लंघन किया है, अभी तुम्हें इसका फल चखाता हूँ। ये कह करके उन्होंने एक जटा उखाड़ी और अम्बरीश की तरफ फेंक दी। उस जटा से कृत्या नाम की एक राक्षसी पैदा हुई। वह अम्बरीश को मारने के लिए यूं ही आगे बढ़ी। भगवान के सुदर्शन चक्र ने उसे जलाकर ढेर कर दिया और दुर्वासा जी की तरफ चक्र बढ़ने लगा। दुर्वासा जी अपनी रक्षा के लिए भागने लगे। आगे आगे दुर्वासा जी और पीछे पीछे चक्र। भागते भागते ब्रह्मलोक पहुँचे और कहा कि मेरी रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी ने सोचा कि अम्बरीश ने तो ब्राह्मणों की आज्ञा से भगवान का चरणामृत पान किया है, उसमें उसका कोई दोष नहीं, अतः चक्र से दुर्वासा जी की रक्षा नहीं कर सकेंगे। उन्होंने दुर्वासा जी को शिव जी के पास भेज दिया। दुर्वासा जी शिव जी के पास पहुँचे। शिव जी ने कहा कि ये तुम्हें भगाने वाला चक्र मेरा ही है। चक्र के रूप में मैं ही तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी रक्षा कैसे करूँ, कैसे संभव है। दुर्वासा जी निराश होकर भागने लगे। भगवान का साक्षात पाशर चक्र जड़ नहीं चेतन है। दुर्वासा जी को मारता नहीं पर इस तरह खदेड़ता है कि दम लेने को भी जगह नहीं मिली। अतः उन्होंने विष्णु भगवान के चरणों में शरण ली। हे महाराज, आपका प्रताप न जान करके आपके भक्त के प्रति मुझसे बड़ा अपराध हो गया है, अतः मेरी रक्षा कीजिए। अपराध स्वीकार करने में दुर्वासा जी ने कोई किंतु परंतु नहीं किया। अपराध को उन्होंने विष्णु भगवान के सामने स्वीकार कर लिया। भगवान बोले, दुर्वासा जी, मैं तो स्वतंत्र नहीं हूँ, क्योंकि साधु महात्माओं ने मुझे तथा सती स्त्री की तरह अपने बस में कर लिया है। मैं साधुओं का हृदय हूँ और साधु मेरे हृदय हैं। एक ही उपाय, आप उसी के पास जाइए जहाँ से आपको ये दुख मिला है। निरपराध मेरे भक्त के अनिष्ट की चेष्टा से अनिष्ट करने वाले का अमंगल ही होता है। जो मेरे भक्त का अनिष्ट करना चाहते हैं उनका अमंगल होता है, मंगल नहीं होता है। आप जाति के भले ही ब्राह्मण हैं, तेजस्वी हैं, कर्म से पवित्र हैं, विद्या से भी पवित्र हैं, परंतु भक्ति मूलक श्रेष्ठता की सच्ची कमी है। जाति, पद, विद्या आदि आपकी सहायता नहीं कर सकता। आप मेरे भक्त अम्बरीश से क्षमा मांगेंगे तभी शांति मिलेगी।
दुर्वासा जी दुखी होकर के राजा अम्बरीश के पास आए और चरण पकड़ लिए। उनके चरण पकड़ने से लज्जित होकर राजा अम्बरीश जी ने चक्र से स्तुति की। उनकी स्तुति प्रार्थना से चक्र जो था वो शांत हो गया। दुर्वासा जी को शांति मिली। तब राजा को अनेक उत्तम आशीर्वाद प्राप्त हुए। क्रमशः कथा आगे।